हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं सूरज विजुअल स्टूडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मिड बजट का जो मीडियम बजट है उस बजट में एडिटिंग पीसी बिल्ड करने का जो भी कंपोनेंट है और हम लोग ऑनलाइन ही इस पीसी को बिल्ड करेंगे। चाहे तो ये कंपोनेंट आप घर पे भी मंगा करके इसको आप असेंबल करके एक अच्छा खासा पीसी असेंबल कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है दोस्तों, आप ये सारी चीज़ तो ऑनलाइन मंगा लेंगे, पर सबसे जरूरी बात ये है कि दोस्तों ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी बायोस का सेटिंग बहुत ही जरूरी रहता है। जितना ये सारे चीज़ कंपोनेंट लग रहे हैं हार्डवेयर, उतना ही जरूरी है सॉफ्टवेयर का सेटिंग। सॉफ्टवेयर का आप अच्छे तरीके से सेट करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा दोस्तों। ये मिड रेंज में दोस्तों ये पीसी आने वाला है, लगभग ये 60,000 जो है दोस्तों इसका बजट रहने वाला है। ये ऑनलाइन तो 63,000 का अप्रोक्स आप पीसी बिल्ड करेंगे तो ये आपको 55,000 से 60,000 में, कहीं 50 से 60,000 के बीच में ये पीसी कॉन्फ़िगरेशन जो है दोस्तों कंपोनेंट सारे बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने लिया है प्रोसेसर। सबसे पहले चीज यहाँ पर देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका इसमें कौन सा रहने वाला है, गीगाबाइट का 20760M जो है, और उस जो इलाइट आता है जिसमें आपको माइक्रो ATX दोनों सपोर्टेबल है। DDR5 में दोस्तों, इसमें डुअल आप SSD M.2 MB PCL 4.0 का सपोर्ट इसमें रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, USB 3.0 ये सारे चीज यहाँ पर टाइप C का भी सपोर्ट रहना है, वाईफाई 6E का, ये सारे चीज आपको इसमें दिया गया है। ठीक, इस दोस्तों मदरबोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन दिया है कि 13 और 12 जनरेशन का प्रोसेसर है जो ये सपोर्ट कर सकता है DDR5 में। ठीक है, ये आपने मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इसके साथ में दोस्तों CPU कौन सा रहने वाला है। CPU दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए i7 12700 के प्रोसेसर लिया है, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट रहता है। ध्यान देना है दोस्तों, ये अनलॉक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोसेसर है दोस्तों, अनलॉक प्रोसेसर है। आप जितना चाहे बायोस पे इस पे अपना काम कर सकते, मैनुअल सेटिंग करके आप अपने इसमें परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको पता ही है इंटेल प्रोसेसर के मामले में क्या है। यहाँ का बेस स्पीड यहाँ पर 3.6 का मिलता है। अगर आप इसको जा करके बायोस सेटिंग करेंगे तो ये लगभग 5.0 का यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड, 5.4 तक का क्लॉक स्पीड आपको ये प्रोसेसर देने वाला है। ठीक है, 5.0 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप देखते हैं बायोस सेटिंग अच्छा करते हैं तो आपको 5.3 या फिर 5.4 तक के इसमें मैंने स्पीड निकाल सकते हैं आप इसे। ठीक है, प्रोसेसर ये अपना हो गया। अब देखिए ये जो दोस्तों बिल्ड होने वाला है ना, फ्यूचर बिल्ड होने वाला है, तो ये बजट के अकॉर्डिंग ये आपका प्रोसेसर 25,000 का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी इन फ्यूचर आपके पास बजट आता है दोस्तों तो i9 13 जनरेशन में आप इसको चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहेगा क्योंकि K सीरीज के प्रोसेसर में आपको इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड इसमें रहने वाला है। इस प्रोसेसर में आपको ग्राफिक कार्ड इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए यही बात करते हैं दोस्तों, इसमें रैम हम लोगों ने यहाँ पर XPG का दोस्तों DDR5 में है, जिसका आप स्पीड दे सकते हैं 6000 मेगा गीगाहर्ट्ज का यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड मिलने वाला है। ये 8 GB का इसमें 2 स्टॉक या फिर एक चाहे तो आप 16 GB का भी ले सकते हैं। 16 GB या 8 GB का यहाँ पर 2 स्टॉक आपको मिल जाएगा। ठीक, लगभग 5,500 के आसपास। देखिए जिस हिसाब से आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं ना, उस हिसाब से और लुक में भी तो चाहिए पीसी, गेमिंग पीसी या फिर एडिटिंग पीसी दिखना भी तो चाहिए दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर मैंने चूज किया है लगभग 4,300 का जो है दोस्तों कैबिनेट, वो भी ATX माइक्रो ITX सपोर्टेबल है कैबिनेट। आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लुक वाइज में भी ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका लुक है दोस्तों। ठीक है, इसमें RGB लाइट के साथ ये सारे चीज आपको है। ठीक है, जब आप इतना चीज लगा देंगे दोस्तों कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। पावर सप्लाई इसमें आपको बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। मैंने पावर सप्लाई को विश्वास करते हुए 80+ यहाँ पर ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई जो गीगाबाइट की तरफ से आता है 550 वाट का, क्योंकि ये फ्यूचर पीसी होने वाला है। इसमें आपको फ्यूचर में अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई को भी ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। 550 वाट में आप काम करें, कोई भी आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो है दोस्तों पावर सप्लाई हो गया। जैसे ही आप एडिटिंग पे अपना पीसी पे लगाएंगे एडिटिंग, और पीसी पे जैसे ही रेंडरिंग करेंगे दोस्तों आपका CPU हो जाएगा हीट। उस हीट को कूल करने के लिए यहाँ पर एयर कूलर का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर LG 1700 सॉकेट सपोर्टेबल है, और यहाँ पर ENTS एक्सपोर्ट का आप यहाँ पर एयर कूलर देख सकते हैं। काफी अच्छा जो है दोस्तों ये रिस्पॉन्स देता है। मैंने अपने पीसी में खुद इसको लगाया है। ठीक, अगर आप विंडो की बात करें, विंडो स्टोरेज की बात करें तो उसके लिए
वेस्टर्न डिजिटल का यहाँ पर ग्रीन वाला जो हमने यहाँ पर चूज किया है NVMe, जो दोस्तों 4.0 तक का यहाँ पर आप इसको अच्छा खासा इसमें सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग का तो मदरबोर्ड जो है दोस्तों वो 4.0 तक का M.2 NVMe सपोर्ट करेगा। तो ये आपका जो पीसी है दोस्तों लगभग आपको यहाँ पर ऑनलाइन 63,000 रुपए का कुछ दिखा रहा है, पर मेरे प्रॉक्स से अगर आप पीसी को असेंबल कराते हैं कहीं अच्छी शॉप पे, कहीं अच्छी जगह पे, तो ये लगभग आपको 55, 51, 52, 55 ऐसे करके बीच में ऑफलाइन ये आप असेंबल वहां से करा सकते हैं। लगभग 55 मार के चलिए, 55,000 में आपका ये जो है दोस्तों बेस्ट एडिटिंग पीसी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मिड रेंज का मैंने सबसे लो बजट का दिखाया था, जिसमें मैंने 30,000 का एक अच्छा खासा एडिटिंग पीसी बिल्ड किया था। अगर आप उससे ज़्यादा आपका बजट है दोस्तों 60,000 के आसपास है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन का पीसी बिल्ड करवाएं। पीसी बिल्ड करने के साथ कुछ दिन तक चलाएं, इसको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। ये फ्यूचर जेनेटिक्स पीसी है, आप इसमें चाहें तो कुछ में जाकर के प्रोसेसर आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, इस रेंज में 60,000 के रेंज में आपको ये बेस्ट जो है दोस्तों आपको यही कंपोनेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले हैं पीसी एडिटिंग पीसी या फिर गेमिंग पीसी के लिए। तो अगले वाले में दिखाऊंगा थोड़ा सा इससे ऊपर वाले लेवल पे पीसी को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें सेम अगले वीडियो में सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप भी एक अच्छा पीसी असेंबल बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेंसी कीजिए। कंसल्टेंसी के लिए आपको कोई भी बिल्कुल चार्ज या पेमेंट नहीं करना है, आप हमसे डिस्कशन कीजिए। कोई भी आपको डाउट इंक्वायरी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सूरज विजुअल स्टूडियो।